हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है हिस्ट्री के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम सारा डिस्क्रिप्शन इसमें पढ़ेंगे। एंड कौन कौन से रूलर थे, क्या क्या डायनेस्टीज थी, उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्टली हम ये मैप का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैप में दिल्ली सल्तनत का पूरा मैप। उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, उन्होंने कहाँ कहाँ तक अपना रूल जो था वो एक्सपेंड कर दिया था। एंड कौन कौन सी जगह थी, कौन कौन से एरिया थे जहाँ पर उनका रूल था। मेनली यहाँ पर पहले पाकिस्तान भी इंक्लूड था इंडिया में, तो उसका पेशावर, सहवान, लाहौर, ये सब इंक्लूड थे। नेपाल वगैरह की जो एरिया थे वो भी इंक्लूड थे। झांझा नीचे मदुरई चेन्नई की साइड जो पड़ता है, ये सारा इंक्लूड था। मेनली दिल्ली के थ्रोन पे बैठता था वो, पूरे उस टाइम इंडिया पर राज करता था। मेनली ऐसा वहाँ पर सिस्टम था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने से पहले दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 रूलर के बारे में हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट रूलर था वो तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 एडी में यहाँ पर आया था इंडिया। मेनली उसने सिंध की साइड का पूरा एरिया कनकर करा था, जो अभी पाकिस्तान की साइड पड़ता है। एंड जिन सेकेंड रूलर जो था वो मोहम्मद गजनवी था। इट एक टर्किश रूलर था जो 1998 में आया था और उसने 130 एडी तक यहाँ पर रूल करा था। इसने अपने रूल के दौरान 125 में एक मोस्ट हिंदू सेलिब्रेटेड टेम्पल था, सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात के वेस्ट में पड़ता है। एंड बिल्कुल ही नदी के कोस्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है वो। एंड वहाँ पर इसने अटैक करा था और मेनली वहाँ से जितनी भी वेल्थ होती है, जितना भी गोल्ड सिल्वर है, ठीक है, वो यहाँ से लूट के लेके चला जाता है वो। एंड ये माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने वहाँ से 200 मान ऑफ गोल्ड, जैसे कि 200 मान ऑफ गोल्ड का मतलब है 6.25 टन ऑफ गोल्ड, यहाँ से लेके गया था, जिसकी अभी तक कीमत, आज की डेट में कीमत है $200 मिलियन। अगर आप इसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो वो और भी ज़्यादा है। तो इतना सामान वो यहाँ से लूट के लेके गया था, और साथ ही साथ लूट के ही नहीं लेके गया, वो टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने 126 एडी में। क्योंकि ये फेनेटिक होते थे, मेनली अपना धर्म को एक्सपेंड करना चाहते थे। वो चाहते थे सारे ही उनके धर्म को फॉलो करे। जो सेकंड टर्किश इन्वेजन था वो था मोहम्मद घोरी का। जो मोहम्मद घोरी है वो मेनली माना जाता है मुस्लिम धर्म को जो इंडिया में लेकर आया था। मुस्लिम रूलर था जो कि फर्स्ट, जो दिल्ली सल्तनत जिसने स्टार्ट करी थी और मुस्लिम धर्म जो इंडिया लेकर आया था, वो मेनली मोहम्मद घोरी था, जिसने 175 से लेके 1206 एडी तक यहाँ तक रूल करा था। सो इसके बाद के जो दिल्ली सल्तनत के बारे में है, ठीक है, यहाँ से पूरा डिस्क्रिप्शन चालू हो जाता है। 5 डायनेस्टीज थी, उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। हमने बैकग्राउंड के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करें। ये 5 डायनेस्टीज है: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज है। इनके अंदर कौन कौन से रूलर्स थे, उन्होंने क्या क्या करा है अपने रूलिंग पीरियड पे, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टेन्योर था वो 1206 एडी से लेके 1210 एडी तक था। 4 साल का इसका टेन्योर था। मेनली जो हमने लास्ट रूलर के बारे में पढ़ा है, मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसमें बैकग्राउंड के बारे में हमने इसके रीड करा है, तो ये मोहम्मद गौरी का ही स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो लेटर जो है ये वहाँ का गवर्नर बन जाता है। एंड गौरी की डेथ के बाद जो ऐबक होता है वो हिंदुस्तान का मास्टर बनता है, मेनली जो सबसे पहले थ्रोन पे बैठता है। एंड इसी ने स्लेव डायनेस्टी फाउंड करी होती है। स्लेव का मेनली मतलब होता है गुलाम। सो जो अब हम आगे भी रूलर पढ़ेंगे ना, जो यहाँ पे रूल करेंगे, तो वो गुलाम ही होंगे स्लेव डायनेस्टी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम फिर रूल का, गुलाम जो होता है स्लेव होता है, वो रूल करता है। फिर इस उसका जो होता है वो रूल करता है। तो ऐसे करके इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ जाता है। उसको एक टाइटल भी दिया जाता है लक बख्श का। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी डेथ 1210 एडी में होती है। पोलो खेलते टाइम ये गिर जाता है, तो उस अनएक्सपेक्टेडली इसकी डेथ हो जाती है। 2 मॉस्क्यूज है ये बनवाता है। जो फर्स्ट है कुआत उल इस्लाम, जो दिल्ली में बनाई है इसने। अदाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनाया, और इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी चालू कराया था, जो कि इसी के नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूलर विच इज शामसुद्दीन इल्तुतमिश। शामसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद जो थ्रोन को ऑक्यूपाई करता है वो होता है इल्तुतमिश, जो कि 1211 एडी में वो थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लेता है। मेनली इसे दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है,
क्योंकि ये दिल्ली को जो है वो मेन कैपिटल बनाता है लाहौर की जगह। पहले लाहौर हुआ करती थी कैपिटल, बट इसके रूलिंग पीरियड में आने के बाद दिल्ली को मेन जो है कैपिटल बना दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान का। देन इसने दो कॉइन्स का इंट्रोड्यूस्ड भी करवाया था, एक तो सिल्वर कॉइन्स जो कि उस समय जिन्हें टंका बोला जाता था, एंड कॉपर कॉइन जिन्हें उस टाइम जिटाल बोला जाता था। एंड इसने एक और चीज इंट्रोड्यूस कराई थी जो कि नोबल्स की चालीसा ग्रुप होता था। चालीसा को क्या कहते हैं मेनली, ये ग्रुप ऑफ 40 नोबल पीपल्स होते हैं, मतलब जो सभा बैठती है तो 40 नोबल पीपल्स की होती है जो ज्ञानी होते हैं। मेनली जो भी राजा डिसीजन लेता है तो उनकी सलाह से लिया जाता है, तो मेनली कंपलसरी हो गया था आगे जाके चालीसा रखना वहां पर। एंड जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाया होता है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट इल्तुतमिश करवाता है। मेनली जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसने स्टार्ट करवाया था, बट जो खत्म करवाया था वो शामसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया था। ही ऑल्सो सेव्ड दिल्ली सल्तनत फॉर द wrath of Genghis Khan by refusing shelter to the Khwarizm Shah whom Genghis Khan was chasing। चंगिस खान उस टाइम का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था। सो दिल्ली हिंदुस्तान में एंटर करने से ख्वारिज्म शाह को रोका था, जो कि इल्तुतमिश ने रोका ताकि चंगिस खान जो है ये हिंदुस्तान पर अटैक ना करे। ओके, एंड ये पढ़ने से पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं, ये पूरा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है। यहाँ पर मेनली आप गए भी होगे, कुतुब मीनार तो साउथ वेस्ट की साइड है। ये इधर कुतुब मीनार है, देन ये अलाई मीनार है, अलाई दरवाजा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने से कितने टाइम तक ये बनवाया था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने कंटिन्यू करा, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें कंट्रीब्यूट करा था जो कि इसका एंट्रेंस बनवाया था, वो भी आगे हम रीड करेंगे। ओके, मेनली स्लेव डायनेस्टी के दो रूलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। सो दो रूलर्स और रह गए, एक है रजिया सुल्तान एंड फोर्थ है गियासुद्दीन बलबन। सो रजिया सुल्तान जो थी वो मेनली शामसुद्दीन इल्तुतमिश की डॉटर थी। सो शामसुद्दीन इल्तुतमिश जो है अपनी डॉटर को नॉमिनेट करता है एज अ सक्सेसर, बट जो नॉबल्स होते हैं वो रुकनुद्दीन फिरोज को थ्रोन पर बैठाना चाहते, वो नहीं चाहते थे कि कोई लेडी थ्रोन पर राज करे। सो बट शामसुद्दीन इल्तुतमिश जो था अपने डॉटर को नॉमिनेट करते हुए जाता है। तो रजिया सुल्तान जो होती है वो फर्स्ट मुस्लिम लेडी होती है हु एवर रूल्ड इन इंडिया। एग्जाम्स में भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहली मुस्लिम लेडी थी जिसने इंडिया पर रूल करा था, तो उसका है रजिया सुल्तान। देन उसके बाद की डेथ के बाद क्या होता है, शी वॉज पॉपुलर अमंग द पीपल बट नॉट एक्सेप्टेबल टू द नोबल्स ऑफ थियोलॉजियन। सो मेनली जो लेडी थी वो पीपल्स को तो बहुत पसंद आती थी वहाँ के, बट वो जो थियोलॉजियंस होते थे, नोबल्स होते थे, वो 40 का मैंने आपको बताया जैसे पहले 40 नोबल्स होते थे उसमें, उन्हें वो एज अ लेडी रूल करती हुई वो पसंद नहीं थी। तो उसके बाद क्या होता है, मुल्तान बद्दुआन होता है, ठीक है, वो गवर्नर होता है वहाँ का, ठीक है। मेनली उसकी प्लानिंग के बेस पे बटिंटा में रेबल करवा दिया जाता है, एक सीरियस रेबल करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से रजिया सुल्तान को एक विशियस सर्कल में घेर लिया जाता है और उसे थ्रोन से हटा दिया जाता है। उसकी जगह फिर रुकनुद्दीन को वहाँ पर रूल करने के लिए बैठा दिया जाता है। एंड रजिया सुल्तान जो है उसे ऐसी कॉन्स्पिरेंसी में फंसाया जाता है जिसकी वजह से उसे वहीं पर असैसिनेटेड कर दिया जाता है। हरियाणा के कैथियल जो नियर बाय एरिया है वहाँ पर उसका बिहेडेड कर दिया जाता है। एंड रजिया सुल्तान के बाद जो इल्तुतमिश का थर्ड सन था बहराम शाह, उसे थ्रोन पर बैठा दिया जाता है रजिया सुल्तान की डेथ के बाद। जो एक पावरफुल टर्किश लीडर होता है वो उसे इस थ्रोन पर बैठाता है, एंड देन उसका रूलिंग पीरियड ड्यूरेशन रहता है 2 इयर्स का। देन उसके बाद मशूद शाह आता है, रुकनुद्दीन का सन होता है, उसने 4 साल उसका टेन्योर रहता है। देन नसीरुद्दीन महमूद रहता है जिसका 20 साल का टेन्योर रहता है, वो भी इल्तुतमिश का सन होता है। देन इसके बाद जो मेन रूलर है वो है घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन ने अपने रूलिंग पीरियड पे बहुत सारे प्रेशियस डिसीजन लिए थे, उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो डिसीजन था उसका था कि चालीसा को ब्रोक करना। मेनली जो चालीसा थी जिसपे नोबल्स का वो था, 40 नोबल्स होते थे, उनके बेस पर डिसीजन लिया जाता था, देन राजा अपना डिसीजन लेता था। तो मेनली वो चालीसा को हटा दिया गया था। एंड उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अरज एस्टेब्लिश करा था जिसमें आर्मी से रिलेटेड जितने भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होते थे, वो मंगोल से रिलेटेड जितने भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होते थे, सीरियस थ्रेट्स होते थे, वो आर्मी जो थी उससे डील करती थी। उससे जिले इलाही का टाइटल दिया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, लक बख्श का कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, एंड इसे जिले इलाही का दिया गया। जिले इलाही का मेनली मीनिंग होता है इंग्लिश में
a shadow of God. Muhammad, his eldest loving son, died fighting with Mughals, and Tughir, most loved slave, was also beheaded. So जो उसका सन होता है वो भी मंगोल से फाइट करते टाइम में उसकी डेथ हो जाती है, और तुगीर जो उसका सबसे फेवरेट लव्ड वन स्लेव होता है उसे भी मार दिया जाता है मंगोल के फाइट्स के साथ। एंड लास्ट जो रूलर आता है वो कैकाबाद आता है, जिसने 3 इयर्स रूल करा था, उसे खिलजी फैमिली मार देती है। देन स्लेव डायनेस्टी जो होती है वो एंड हो जाती है। ओके, सेकेंड डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का मेनली टेन्योर रहता है 1219 एडी से लेके 1320 एडी तक। इसमें मेनली 3 to 4 रूलर्स थे। मेन जो रूलर था इसमें अलाउद्दीन खिलजी था, बट जो सबसे पहला रूलर था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने मेन खिलजी डायनेस्टी फाउंड करी थी। सो इसकी रूलिंग पीरियड 6 साल का रहता है। देन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है जो इसका भांजा होता है मेनली, ठीक है। एंड देन इसका सन इन लॉ बन जाता है, इसका बेटी का पति बन जाता है जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। एंड अलाउद्दीन खिलजी से बाद में मार भी देता है, एंड देन सक्सीड करता है इसका थ्रोन इन 1296 एडी में। एंड देन उसके बाद ही वाज अ टर्किश सुल्तान रूलर हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसने रिलीजन को अलग कर दिया था एंड पॉलिटिक्स को अलग कर दिया था। मेनली जो इसने अलाउद्दीन खिलजी था, इसने मेनली जो कब्जा करा था वो था गुजरात पर 1298 एडी में, रणथंबोर पर एंड मालवा पर, जालोर पर, ठीक है। ये स्टेट्स थी जिसपे स्टेट में एरिया थे, वहाँ पर इसने कब्जा करा था। एंड इसने 4 ऑर्डिनेंसेस पास करे थे। ऑर्डिनेंसेस मतलब रूल होता है मेनली, वहाँ के 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने पास करे थे। फर्स्ट ऑर्डिनेंस था एम सेट कॉन्स्टिफिकेशन ऑफ रिलीजन, एंडोमेंट ऑफ फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलीजियस प्लेस हुआ करती थी उन्हें इसने कब्जा करना चालू कर दिया और वो फ्री में बांटना चालू कर दिया लोगों को। मतलब जैसे जो भी रिलीजियस प्लेस होती थी उससे पहले ये तोड़ता था, वहाँ पे मेनली फ्री ग्रांड लैंड प्रोवाइड करता था। एंड सेकंड ऑडियंस क्या था इसका, अलाउद्दीन रिकॉग्नाइज द स्पाइस सिस्टम। स्पाइस सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था इसने, वाइन का जो यूज़ था उस पर रोक लगा दी थी इसने। और फोर्थ ऑडियंस था इसका कि नोबल की गैदरिंग को रोक दिया था इसने, और नोबल को मना भी था इसकी इजाज़त के बगैर वो इंटर मैरिज नहीं कर सकते थे। देन ही इंट्रोड्यूस द स्पाइस सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। ये दाग एंड चेहरा 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है। दाग में क्या होता था, हॉर्स की ब्रांडिंग कर दी जाती थी। जो वॉर के हॉर्स हुआ करते थे मेनली, आपने उसमें भी देखा होगा रेस वगैरह होती है, उसमें हॉर्स की ब्रांडिंग होती है, मतलब अलग नंबर दिया जाता है डिस्टिंक्ट। तो ऐसी वॉर्स में उसने अलग डिस्टिंक्ट नंबर दे दिया था हॉर्स को, उनकी ब्रांडिंग हुआ करती थी। एंड चेहरा मतलब चेहरा में क्या होता था, जो सोल्जर्स होते थे उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता था जिसमें उनका स्पेसिफाइड रोल होता था कि आपको ये करना है। एंड देन लास्ट पॉइंट है इसका, द पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑफिसर कॉल्ड मुस्ताक राज वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सो एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट होती थी जो होते मुस्ताक राज। मुस्ताक राज से जो था मेनली रेवेन्यू कलेक्ट करता था, एंड पीजेंट से मेनली रेवेन्यू कलेक्ट करता था। पीजेंट्स जो थे वो जितना भी प्रोड्यूस करते थे उन्हें 1/3 ऑफ लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मार्केट दिल्ली में खुलवाई थी। जो मेनली फर्स्ट मार्केट है वो थी फूड ग्रेन्स के लिए, सेकंड मार्केट जो थी वो थी कॉस्टली क्लोथ्स के लिए, थर्ड मार्केट जो थी वो थी हॉर्स के लिए जहाँ पे स्लेव मिलते थे उसके लिए, और कैटल से मिलते थे जो मेनली खेती के लिए यूज करे जाते थे। एंड ऑल द गुड्स फॉर सेल वर बॉट टू एन ओपन मार्केट कोई कॉल्ड सरा ए आदल, ठीक है। जो ओपन मार्केट वहाँ की हुआ करती थी जिसमें मेनली गुड सोल्ड किए जाते थे उसे कहा जाता था सराय आदल। एंड उसने कुतुब मीनार का एंट्रेंस भी बनाया था एंड अलाई फोर्ट भी बनवाया था। कुतुब मीनार के एंट्रेंस के बारे में भी हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, आपको पहले ही बता दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एंट्रेंस बनवाया था। देन उसके बाद जो रूलर आते हैं उनका रूलिंग पीरियड मेनली 14 ईयर्स का रहता है, मुबारक खान का। इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, मेनली थोड़ा सा ही रखा है। जो मेन रूलर है उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन दिया है। सो जो फोर्थ एंड द लास्ट रूलर था वो था खुसरो खान, जो कि 1320 एडी को इसने अपना रूलिंग पीरियड स्टार्ट करा था, बट ये उसी टाइम इसे मार दिया जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसे। खुसरो खान ने ही नहीं मारा था, खुसरो खान को गाजी मलिक ने मारा था, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, गाजी मलिक ने इसे मारा था। सो अब जो नेक्स्ट रूलिंग डायनेस्टी आती है वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का रूलिंग टेन्योर था 1320 एडी से
1414 एडी तक। सो इसका जो पहला रूलर था वो था घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक इसे टाइटल दिया गया था, इसका मेन नाम जो था वो था गाजी मलिक। जो गाजी मलिक था इसने जो था लास्ट रूलर जो था, लास्ट किंग था खुसरो खान को, उसे मारा था, देन ये थ्रोन पे बैठा था एंड देन इसे टाइटल दिया गया था घियासुद्दीन तुगलक का। ये भी इसका भी एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाती है। देन इसका जो सन होता है उल्लुक खान, उल्लुक खान को मेनली जो टाइटल दिया गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, एंड अब इसके बारे में आगे रीड करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 इम्पॉर्टेंट जो थी अपने प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे जो कि पर्टिकुलरली डिबेटेबल थे, तो इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। एंड जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका टेन्योर था 1325 से लेके 51 एडी तक। मेनली इसने 25 ईयर्स तक रूल करा था। इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था टैक्सेशन इन दोएब। दोएब मेनली क्या है, लैंड है, लैंड का एरिया है, गंगा यमुना रिवर के बीच का लैंड का एरिया जो था वहां पर इसने टैक्स के जो रेट थे वो इंक्रीज कर दिए थे एकदम से। एंड ऑल्सो एडिशनल चार्जेस भी वहां से बढ़वा दिए थे इसने, जो मेनली बहुत प्रॉब्लम हुई थी आगे जाके लोगों को। देन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इन 1327 एडी। इसने मेनली एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप लिया था जिसमें इसने दिल्ली को देवागिरी से बदल दिया था कैपिटल से। एंड देवागिरी जो था उसका नाम दौलताबाद रखा गया था लास्ट में, मेनली जो कि अब महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, एंड देन इसका थर्ड पॉइंट है, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। टोकन करेंसी में इसने करा क्या था, ब्रॉन्ज कॉइन्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे थे। मेनली ब्रॉन्ज कॉइन्स जो थी उनकी सेम वैल्यू थी कॉइन्स की जगह, तो मेनली नॉर्मली एक्सचेंज हो जाता था सिल्वर कॉइन्स का ब्रॉन्ज कॉइन से, ब्रॉन्ज कॉइन्स का सिल्वर कॉइन से। एंड प्रपोज्ड खुरासन एक्सपीडिशन। सो मेनली ये खुरासन और इराक की साइड भी ये कब्जा करना चाहता, तो वो वहाँ अपनी पूरी आर्मी लेके जाता है, ह्यूज आर्मी लेके कब्जा करने के लिए। एंड मेनली जो खुरासन के नोबल्स हुआ करते थे वो उन्हें भी शेल्टर दिया था अपने उधर, ताकि ये मेनली खुरासन और इराक पर ना जो है रूल कर सके। एंड लास्ट एक्सपीडिशन है वो है कराची एक्सपीडिशन। इसने मेनली जो लास्ट एक्सपीडिशन में हिमालयस की जो साइड है वो सोल्जर तैनात कर दिए थे, जो चाइनीज थे, चाइनीज जो इंट्रूडर थे उनसे लड़ने के लिए मेनली। लास्टली इसकी भी डेथ हो जाती है जो कि थाटा में होती है। मेनली जब एक कैंपेन कर रहा होता है सिंध की साइड, पाकिस्तान की साइड, तो एक तगीही करके टर्किश स्लेव होता है जो कि इसे मार देता है। ओके, एंड देन जो थर्ड रूलर आता है तुगलक डायनेस्टी का वो है फिरोज शाह तुगलक। इसका मेनली टेन्योर है 1351 एडी से लेके 88 एडी तक। सो ये मेनली मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न होता है। एंड ही adopted the policy of trying to appease the nobility, army and theologians. He tried to ban practices which are orthodox. इसने मेनली जो था ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब जो धर्म के विरोध होती थी, जो नॉन इस्लामिक होती थी, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद करा दी थी। जैसे मुस्लिमों का जो है वो ग्रेव्स पर जाना वो इसने बंद करवा दिया था, वाइन का प्रोबिशन करवा दिया था, मेनली वाइन को यूज़ करना बंद करवा दिया था। एंड ये एक ग्रेट बिल्डर भी माना जाता है, जो क्योंकि इसने फतेहाबाद सिटी बनवाई, हिसार सिटी बनवाई, जौनपुर बनवाया, फिरोजाबाद बनवाया। ठीक है, तो मेनली इसे ग्रेट बिल्डर इसलिए कहा जाता है। फिरोज रिफ्यूज टू एग्जेम्प्ट द ब्राह्मण्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जिजिया एंड सिंस दिस वॉर नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन शरीयत। सो मेनली ब्राह्मण्स जो थे, ठीक है, इसने उन्हें भी जजिया जो था उसकी पेमेंट करने से रोक दिया था। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक देर आर मैनी रूलर्स हु रूल्ड इन 1388 एडी टू 1440 एडी। सो मेनली इसके बाद भी रूलर्स आए थे जिन्होंने रूल करा था, तो उनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करा। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करा है ताकि आपको याद रहे, और जो मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है उसी के बारे में डिस्कशन करी गई है। ओके, तुगलक डायनेस्टी एंड होने के बाद स्टार्ट होती है सैयद डायनेस्टी, जो हमारी 4th डायनेस्टी है। मेनली ये 1440 एडी से 50 एडी तक रहती है, ये सबसे छोटी डायनेस्टी होती है। मेनली इसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा है, इसके पॉइंट्स भी छोटे रखे। सो मेनली इसका फर्स्ट रूलर जो होता है वो है खिजर खान, जो मेनली 1414 एडी से लेके 21 एडी तक इसका रूलिंग पीरियड रहता है। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी, फर्स्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का, जिसने ऑल ओवर दिल्ली के थ्रोन पर बैठा था और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जो थे वहाँ पर इसने रूलिंग करा था। देन उसके बाद आ जाता है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 1421 एडी से लेकर 34 एडी तक रूल करा था। मेनली इसका टेन्योर 13 ईयर्स का रहता है।
इसने खिजर खान को सक्सीड करा था थ्रोन में, एंड आफ्टर इज सक्सेसफुल एक्सपीडिशन अगर अगेंस्ट मेवाती, देन ये जो था इसे नोबल्स ही मार देते हैं वहाँ के। तो मेनली नोबल्स और वहाँ का जो किंग होता था उनके बीच में ही रेबल चलते रहते, तो मेनली ये डायनेस्टी ज़्यादा नहीं चली थी, ठीक है। एंड थर्ड था महमूद शाह। महमूद शाह ने 1434 से लेके 43 एडी तक 9 साल तक इसका रूलिंग पीरियड रहता है। तो नोबल्स जो थे वो ही इसे चलाते थे महमूद शाह को, बट ही कुड नॉट सर्वाइव इन फाइटिंग अमंग्स द नोबल, तो ये भी डेथ हो जाती है। देन लास्ट रूलर आता है अहमद शाह। अहमद शाह ने 1443 से लेके 51 एडी तक रूल करा था। देन इन अपने फेवर में ये बहलोल लोधी जो होता है, लोधी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर, उसे अपना जो मेनली थ्रोन होता है एज अ फेवर दे दिया जाता है। देन उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो है, लोधी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो मेनली ये जो डायनेस्टी है इसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा है, ना पेपर में इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में जितना भी हमें पॉइंट थे, जितना शॉर्ट कर सकते थे उतने मैं आपको प्रोवाइड कराए। ओके सो हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है जो कि है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में प्रॉपर इसमें हम जानकारी लेंगे। लोधी डायनेस्टी जो थी उसका रूलिंग पीरियड 1451 एडी से लेके 1526 एडी तक था। इसमें 4 रूलर थे मेनली। फर्स्ट रूलर जो था वो था बहलोल लोधी, जिसका जो रूलिंग पीरियड रहता है 1431 से लेके 88 एडी तक रहता है। ये मेनली अफगान था, अफगान सरदार था जो कि पंजाब ये भाग जाता है मेनली जब तैमूर का इन्वेजन होता है। तैमूर भी उसके डिसेंडेंट में आता है, चंगेज खान वगैरह के। एंड देन इसने लोधी डायनेस्टी फाउंड करी थी। लोधी डायनेस्टी का सेकंड रूलर जो था वो तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1489 एडी में रूलिंग स्टार्ट करा था। देन 1517 एडी तक इसका रूलिंग पीरियड रहा था। इसने अपने रूलिंग पीरियड में मेनली बिहार और वेस्ट बंगाल को कनकर करा था। एंड इसने कैपिटल भी चेंज कर दी थी, दिल्ली से आगरा इसने शिफ्ट कर दी थी। एंड आगरा जो सिटी थी इसी ने फाउंड करी थी। देन सिकंदर वाज अ फैनेटिक मुस्लिम एंड ब्रोक द स्केर्ड इमेजेस ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल्स। देन इसने क्या करा था, ये फैनेटिक तो थे ही मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम रूलर जो थे फेनेटिक थे, मतलब कट्टरपंथी थे। इन्हें मंजूर नहीं था कि और कोई भी धर्म जो है वहाँ पर एग्जिस्ट भी करे। तो ज्वालामुखी जो टेम्पल था जो कि मेनली नगरकोट में, वहाँ की जितनी भी इमेजेस होती हैं वो इसने सारी तोड़ दी थी। एंड ऑर्डर दिया था कि जितने भी मथुरा में टेम्पल है सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। देन ही टुक एन कीन इंटरेस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका थोड़े इंटरेस्ट था तो उसके डेवलपमेंट में थोड़ा ये काम था। देन थर्ड रूलर आता है वो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का टेन्योर रहता है 1517 से लेके 26 एडी तक। ही वाज द लास्ट ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था वो सिकंदर लोधी जो था उसका बेटा था। देन दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड टू ओवरथ्रो द इब्राहिम लोधी। बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर। फिर जो दौलत खान लोधी होता है जो गवर्नर होता है पंजाब को, वो बाबर को हायर करता है कि मेनली जो था इब्राहिम लोधी को इसके थ्रोन से हटाने के लिए। सो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जो कि जिसमें बाबर जो है वो जीत जाता है 1526 एडी में। देन इसके बाद लोधी डायनेस्टी एंड हो जाती है। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत भी एंड हो जाता है। पूरा दिल्ली सल्तनत का जो भी रूलिंग पीरियड होता है वो एंड हो जाता है। मेनली जो ये था हमने पढ़ा वो दिल्ली सल्तनत ने 320 to लेके 330 ईयर्स तक रूलिंग पीरियड रहा है इनका, ठीक है। मेनली जो पानीपत का लास्ट बैटल हुआ था वो हरियाणा में जो हुआ था, उसके बाद फिर उसके बाद जो रिलीजियस मूवमेंट चला था, देन उसके बाद जो है मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ था। मुगल पीरियड के बारे में हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप उसमें प्रॉपर देख सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।